साहब इब्तदाई कलमात अगर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर ईद का दिन है, ईद कुर्बान है। एक कुर्बानी वो है जो हम अल्लाह की राह में जानवर की कर रहे हैं, गाय की, बकरे की, ऊँट की, और एक कुर्बानी वो है जो पाकिस्तानी अवाम की अरसा दराज से हो रही है। तो इस ईद पर एक दुआ करते हैं कि या अल्लाह कुर्बानी एक ही हो जो जानवर की होती है, जो इंसानों की कुर्बानी है महंगाई की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, बच्चों की फ़ीसें ना देने की सूरत में, और मासूम बच्चे जब स्कूल नहीं जा सकते तो उनकी सूरत में या अल्लाह ये मुल्क इतना खुशहाल हो जाए, सियासी रंजिशें ख़त्म हो जाएं कि हम इंसानों की कुर्बानी से बच जाएं और ये जो सुन्नत इब्राहीमी है हम उसी की कुर्बानी करें। और आज के दिन हमें याद करना चाहिए फ़लस्तीन के उन बच्चों को, हमें गज़ा के एक एक शहीद को हमें आज ज़रूर याद करना चाहिए और हमें उनके लिए दुआ भी करना चाहिए। और जब हम रोटी का एक नवाला ले रहे हों तो एक मिनट के लिए ज़रूर हमें सोचना होगा कि गज़ा के बच्चे कितने हैं जो भूख से मर गए, गज़ा के अंदर क्या आलम है। खुशी का दिन है, मैं ऐसी बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब कुर्बानी का मामला हो तो हमें अपनी कुर्बानी से आगाज़ करना होगा, तो हमें उसको याद रखना होगा। और एक दुआ है मेरे लिए, मैं करता हूँ तमाम सियासतदानों के लिए कि मेरे मौला जो कुर्बानी हम दे रहे हैं कुछ कुर्बानी का हिस्सा इनका भी डलवा दें ताकि कुछ तो यही भी कुर्बानी दे दें तो मेरा मुल्क खुशहाल है। बहुत गिलानी साहब आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ईद के दिन पे मसरूफियात तो सभी की जो है वो कुर्बानी के लिए ही रहती हैं। क्या आपकी मसरूफियात उसी तसलसल का हिस्सा हैं या कोई मुनफरद वक्त गुजारते हैं? नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही हमें भी कसाई ढूंढना पड़ता है, उसी तरह ही हमको भी इंतज़ामात करने पड़ते हैं। वैसे कसाई आजकल है बड़े हैं, मोची, तेली, नाई सब निकले होते हैं छुरे लेके। सियासतदानों में भी नहीं छुरे के बगैर भी कसाई हैं। हाँ जी, वो महंगाई की छुरी से ज़िबा कर रहे हैं जो हमको, ये तो है जी। तो इसी तरह या जी एज़ यूजुअल सबके साथ ही जिस तरह हो रहा है। और घर से हम निकले थे कोई जाके बकरा देख ले, और अगर बकरा न मिल पाए तो छतरा देख ले। बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, बकरे वाले ने हमारी जेब देखी तो कहा, आप इन पैसों से इन बकरों का नखरा देख ले। आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो यही है जी, रोना पीटना है। अच्छा गिलानी साहब, अक्सर मैंने देखा है कि जब एक बकरा जब ज़िबा करते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन उसके बाद एक फड्डा भी बढ़ता है। बेगम कहती है मेरे रिश्तेदारों में बांटना है, तो खावंद बेचारा जो होता है वो तो चूँकि पहले दिन से कुर्बान हो रहा होता है तो कुर्बानी वाले दिन उस वक़्त क्या तासरात होते हैं? हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि बेचारी का पेका है ही नहीं। अब गिलानी साहब ने बात ही ख़त्म कर दिया। सारे पूछा अल्लाह मियाँ के पास कुर्बानी दे चुके जा चुके, लेकिन है ऐसा होता है, फड्डे पड़ते हैं। सबसे बड़ा फड्डा तो कसाई के साथ खुद पड़ता है, जब इतना सारा अच्छा गोश्त निकाल के वो अपनी रान के नीचे रख लेते ना, अच्छी रान अपनी रान के नीचे रख उसके साथ होता है, फिर अलग उसका वो कसाई पुना उसका वो जो है कीमत उसको अलग मांगता है। बात खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, गिलानी साहब की तरफ बढ़ते हैं। सैयदी, जो शायरी है उसके असरार और रमूज़ जो हैं उससे वाकफ़ियत बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन उसका जो असर है वो सभी महसूस करते हैं। ऐसा ही है। अब मज़ाक का उनसर नुमाया करना वो तहतुल लफ्ज़ में भी हो तो नुमाया ही होता है, तो आपने वो तहतुल लफ्ज़ से निकल के वो गायकी के अंदाज में उसे लाने की जो कोशिश की, उसके पीछे मैं जब संजीदा शायरी, ज़ाहिर संजीदा भी करते हैं हम लोग, मैं तकरीबन 70 से समझे आप बाकायदा
मुशायरों में जाना शुरू हो गया। मैंने फैज़ और अदम के साथ मुशायरे पढ़े हुए। उस वक़्त हमारा लड़कपन होता था। इकबाल के हवाले से सियालकोट में मुशायरे होते थे, असगर सुदाई साहब किया करते थे, तो मुझे उस वक़्त भी बुलाया जाता था। ऐसे आवाज़ की वजह से शायरी वाले साहब से सीखी हमने, तो वो जाते थे तो हमें पहले ले जाते थे, फिर उसके बाद बाकायदा दावत आना शुरू हो। तो मैंने फिर इंटर कॉलेजिएट मुशायरों में, इंटर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा बहुत। तो मेरा तरन्नुम ही ज़्यादा, शेर में कोई कमी कजी होती भी थी तो वो तरन्नुम के यहाँ उसमें वजन आया, वो हो जाती थी, कवर कर लेती थी। ईद के मौके पर क्या सुनाएंगे? कव्वाल किलो काल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूले माल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूले माल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए। 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, 2 बकरे लाख लाख के, 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, चांपों के एक थाल से आगे नहीं, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए, और खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, सद शुक्र अस्पताल से आगे नहीं गए, सद शुक्र। क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, जो लोग खाने वाल से आगे नहीं गए, मीठी मीठी नो बोली साईं साईं साईं, जो लोग खाने वाल से आगे नहीं गए। बेशक मटन पसंद हैं गीलानी पर कभी, बेशक, इसी में दर्स भी है, सबक भी है, मेरी तरफ से पैगाम भी है कि बेशक मटन पसंद हैं गीलानी पर कभी, हम हद एतदाल से आगे नहीं गए, और जाना भी नहीं चाहिए हद एतदाल में। अस्पताल ईद के दिन, बड़ी ईद के, आपने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल में ये मरीज बदहज़मी के जाते। गिलानी साहब, कोई ऐसा कलाम जो अभी तक आपका आम ना हो सका हो? आम तो, आम का मौसम तो आ गया है इंशाल्लाह। आम तो, कोई हसीन लबे बाम भी नहीं आता, कोई हसीन लबे, जब से कमेटी बनी है ना चांद की, तो अब लबे बाम कोई नहीं आते ना, पता कि ऐलान सुन लेना हमने 9 बजे खबरों में। कोई हसीन लबे बाम भी नहीं आता, किसी का नामो पैगाम भी नहीं आता। भाई उम्र में चले गए हैं कि किसी का नामो पैगाम भी नहीं आता। बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, रोए या हंसे आप, कि बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता। है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, है इक्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता, याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता। और जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार, जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार, बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता।